चलिए, आज एक ऐसी क्लासिक कहानी सुनते हैं जो चालाकी और उसके अंजामों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है 3 शातिर ठगों की, जिनकी होशियारी ही आखिर में उनके गले का फंदा बन गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या चालाकी हमेशा जीतती है? चलिए इन 3 ठगों की कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के किरदारों से। रामू, जो इस तिकड़ी का सरगना था, और उसके 2 चेले, भोला और घसीटा। ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं थे, बल्कि इतने माहिर ठग थे कि अपने गांव में शायद ही कोई ऐसा था जो इनके जाल में न फंसा हो। पर मजे की बात देखिए, इनकी यही शोहरत इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। अपने गांव और आसपास के गांव में ये इतने बदनाम हो गए थे कि लोग इन्हें देखते ही रास्ता बदल लेते थे। अब नतीजा ये हुआ कि इनकी कमाई का धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया और अब इनके पास एक ही रास्ता बचा था, एक नया शहर ढूंढना। तो ये तीनों पहुंचे एक नए शहर में। पेट में चूहे कूद रहे थे और जेब बिल्कुल खाली थी। और तभी इन ठगों की पारखी नजरों ने अपना पहला शिकार ढूंढ ही लिया। लाला राम नाम का एक बेहद कंजूस हलवाई। अब घसीटा का तो एक ही फंडा था। 20 साल का तजुर्बा कहता है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बस उनकी पहली जरूरत तय हो गई और यहीं से शुरू हुई उनकी अगली ठगी की कहानी। और रामू का प्लान देखिए कितना जबरदस्त था। भोला और घसीटा ने मिठाइयों का ऑर्डर दिया। पेट भर खाने के बाद भोला बोला कि वो तो 10 रुपए दे चुका है। वहीं घसीटा ने दावा किया कि उसने 50 का नोट दिया था और उसे 40 रुपए वापस चाहिए। इस पूरे हंगामे के बीच रामू, जो एक आम ग्राहक बनकर बैठा था, उसे गवाह के तौर पर आगे कर दिया गया। अब जब बहस इतनी बढ़ गई कि कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा था, तो मामला पहुंचा शहर के कोतवाल के पास, ताकि वो ही कोई इंसाफ कर सकें। और यहीं पर रामू ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। जैसे ही लाला राम ने उसे सच बोलने के लिए मनाया, रामू ने अचानक बीमार होने और ठंड लगने का नाटक शुरू कर दिया। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए बेताब लाला राम रामू की मदद के बदले उसे एक महंगी पश्मीना शॉल, चाय और मिठाइयां तक देने को राजी हो गया। और फिर आया कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कोतवाल के सामने पहुंचते ही रामू ने पूरी बाजी पलट दी। उसने लाला राम को धोखा देते हुए कहा, नहीं कोतवाल जी, मैंने तो इन दोनों को पैसे देते हुए देखा है। एक ने 10 का नोट दिया और दूसरे ने 50 का। कोतवाल ने बेचारे लाला राम को हुक्म दिया कि वो ठगों को 40 रुपए दे। ठगी तो कामयाब हो गई, लेकिन जैसे ही वो कोतवाली से बाहर निकलकर लाला राम का मजाक उड़ा रहे थे, कोतवाल के एक सिपाही ने उनकी बातें सुन ली और बस यहीं से कोतवाल के मन में शक का बीज पड़ गया। पहली कामयाबी के बाद इनका हौसला इतना बढ़ गया कि इन्होंने शहर छोड़ने से पहले एक आखिरी और बड़ी ठगी करने का मन बना लिया। ये लोग जिस खंडर में छिपे थे ना, वहीं उन्हें एक अजनबी मिला। उसने उन्हें एक अमीर घोड़ों के सौदागर और उसके बेशकीमती घोड़ों के बारे में बताया। लालच में आकर इन्होंने फौरन उसे अपना अगला निशाना बना लिया। तो प्लान के मुताबिक रामू सौदागर से मिला और घसीटा उसका अंधा भाई बनने का नाटक करने लगा, जिसे गारंटी के तौर पे पीछे छोड़ दिया गया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शिकारी अब खुद शिकार बनने वाला था। प्लान बड़ा सीधा सा था। रामू घोड़े की रफ्तार देखने के बहाने उसे लेकर निकलेगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। जैसे ही रामू घोड़े पर सवार होकर निकला, उसे लगा कि बस काम हो गया। लेकिन अचानक सारी बाजी ही पलट गई। घोड़ा बेकाबू होकर ऐसा उछला कि उसने रामू को जमीन पर पटक दिया और वो बुरी तरह घायल हो गया। उनका इतना पक्का प्लान एक झटके में फेल हो गया। तभी वो सौदागर अपनी असली पहचान बताता है। वो कोई और नहीं बल्कि शहर का कोतवाल था। उसने बताया कि हलवाई वाली घटना के बाद से ही वो उन पर नजर रखे हुए था और ये सब उसी का बिछाया हुआ एक जाल था। कोतवाल का प्लान एकदम सटीक था। पहली ठगी के बाद ही उसे शक हो गया था, तो उसने इन ठगों पर नजर रखने के लिए जासूस लगा दिए थे। खंडर में मिला वो अजनबी भी उसी का आदमी था, और वो घोड़ा, वो तो खुद कोतवाल का था, जिसे सिर्फ अपने मालिक की सवारी की आदत थी। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ घसीटा को भी पकड़ लिया गया था। और बस यहीं पर इन ठगों की सारी चालाकी, सारे प्लान्स सब धरे के धरे रह गए। उनका खेल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। पकड़े जाने पर रामू ने सब कुछ सच सच उगल दिया
और भोला का पता भी बता दिया। तीनों ठगों को गिरफ्तार करके कई सालों के लिए जेल भेज दिया गया और उनका ठगा हुआ सारा सामान उसके असली मालिकों तक पहुंचा दिया गया। आखिरकार इंसाफ हो ही गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। चालाकी और समझदारी में आखिर फर्क क्या है? ठगों की तरह चालाकी शायद कुछ वक्त के लिए तो जीत दिला सकती है, लेकिन क्या असली और लंबी कामयाबी समझदारी के रास्ते पर चलकर ही नहीं मिलती? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।